हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त ज़िंदाबाद होंगे भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे यूट्यूब पर काफ़ी दिनों में देख पा रहे होंगे और काफ़ी दिनों में भी आया हूँ, तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। आप सभी को मिल भी चुकी होगी कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने की डेट आ चुकी है। अब बच्चों, आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहा है और आपको पता था कि 17 और 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका था, पेपर लीक होने की वजह से। तो आदित्य योगी नाथ जी ने, जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने ये बोला था कि अगले 6 महीने के अंदर-अंदर मैं आपका एग्ज़ाम दोबारा से करा लूँगा। तो अब आप लगाइए कि 23 फरवरी को एग्ज़ाम कैंसल हुआ था, 23 फरवरी को, और 23 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो पूरे-पूरे 6 महीने हो गए ना। तो सीएम आदित्य योगी नाथ जी जो हैं, उन्होंने अपना जो वचन है वो निभा दिया है। अब बच्चों, आपको वचन निभाना है, तो कसम है आपको वर्दी कि आप ये वीडियो पूरी शेयर करेंगे और आप सभी तैयारी कैसे कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मैं उसके लिए ना थोड़ा-सा कुछ नहीं करने वाला, थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आपको कि आपको तैयारी करनी कैसे है और कहाँ से करनी है, क्यों करनी है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो चलिए, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे स्टडी विद समीर चैनल में। तो चलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे दिन वायरल हुआ है नोटिस, और कल भी चला था, आज भी चला है, आप सभी को पता चला होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम डेट। तो री एग्ज़ाम की डेट जो आई है वो कब आई है और कितनी आई है, वो सब के बारे में तो आप सभी को पता है। वैकेंसी कितनी थी यहाँ पे? 60,244, 60,244 वैकेंसी थी, जिन पर कम से कम 50 लाख बच्चों का सपना था। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था कम से कम, जिनमें से कुछ बच्चों का कैंसिल हुआ है फॉर्म को। और मतलब 50 एप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, एप्रॉक्स 50 लाख तो है ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रही कि उसका फॉर्म जो भरा गया वो जनवरी में भरा गया, वो जनवरी में भरा गया था, ठीक है। और फरवरी में एग्ज़ाम हो गया, लगा लीजिएगा 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम हो गया। बहुत अच्छी बात थी, यूपी पुलिस बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। लेकिन क्या करें, पेपर लीक होने की वजह से, क्या हुआ कि पेपर कैंसिल हो गया, ठीक है, पेपर कैंसिल हो गया। अब उसके बारे में बात करूँ तो री एग्ज़ाम की डेट जो आई है, री एग्ज़ाम डेट जो आई है वो आई है 23, 24 और 25। 23, 24, 25 3 दिन तो लगातार चलेगी और 2-2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो लगा लीजिएगा कि 2 पाली तो इसमें हो गई, 2 पाली इसमें हो गई, 2 पाली इसमें हो गई, और उसके बाद इसमें ना 4 दिन का गैप रहेगा, पूरा 4 दिन का गैप है। 5वां दिन यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। 30 तारीख को इसमें भी 2 पाली होंगी, 31 में भी 2 पाली। अब आप लगाइएगा, 17 और 18 फरवरी की जब एग्ज़ाम हुआ था ना, तो मात्र 4 पालियों में एग्ज़ाम हो गया था, 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया था पूरा। और वही एग्ज़ाम पूरे 5 दिन एग्ज़ाम चलेगा। 5 दिन का मतलब 10 पालियों में ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने कहीं न कहीं एक्टिव है। जो पेपर लीक कराते हैं, जो पेपर लीक करते हैं, उन सभी के सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। अगर कोई पकड़ा जाता है इस मामले में, यदि कोई स्टूडेंट पाया जाता है, तो उसे भी जेल हो सकती है और उसे लाखों का जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई पेपर लीक करता हुआ मिल गया, टीचर या कोई यूपी पुलिस का अधिकारी, कोई भी अगर पेपर लीक करता हुआ मिल गया, तो उस पर करोड़ों का जुर्माना लग सकता है और उसे जेल भी हो सकती है। तो इसी मामले को देखते हुए आदित्य योगी नाथ जी ने ये जो डेट रखी है, ये 5 दिन, मतलब 5 दिन एग्ज़ाम चलेगा। अब बच्चों, ये सोचना चाहिए कि जब 23 और 24 और 25 3 दिन लगातार पेपर चलेगा, 3 दिन लगातार पेपर चलेगा, तो बीच में गैप रखा क्यों? जबकि अभी 4 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में वायरल हो रहा था नोटिस, बोला जा रहा था ये जो बाढ़ आ रही है और जो कावड़ आ रही हैं, इनके बाद ही एग्ज़ाम होगा, बाद में एग्ज़ाम डेट आएगी। लेकिन आप ये सोचिएगा कि आप जो रक्षाबंधन होते हैं 19 अगस्त के हैं, ठीक है? 19 अगस्त के बाद ही ये डेट रखी गई है, 23, 24, 25 जो भी रखी गई है। आप सभी मानते हैं, तो रक्षाबंधन तो निकल गए, सावन पूरा निकल गया, और जो कावड़ का प्रोग्राम जो होता है, कावड़ वगैरह जो आती हैं, वो सब खत्म हो गई। अब आती है बाढ़ वाली प्रक्रिया। देखो, यूपी के अंदर ना बहुत ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, बच्चों को परेशानी होगी। लेकिन वो बाढ़ ना कहीं न कहीं इस महीने तक, 23 तारीख से 23 तारीख के बीच में कहीं न कहीं कम हो जाएगी। तो इसका मतलब वो बाढ़ को भी देख कर के मतलब एग्ज़ाम को करा रहे हैं, ये बात भी सही है।
लेकिन दूसरी बात आ रही थी कि 25 से 30 के बीच में 4-5 दिन का जो गैप रखा वो क्यों रखा? तो बच्चों मैं आपको बताऊँ कि रक्षाबंधन 19 तारीख का है, उसके 7-8 दिन बाद जन्माष्टमी आती है। क्या आती है? जन्माष्टमी आती है। तो वो जो जन्माष्टमी है, इसकी वजह से यहाँ पे 4 दिन का गैप रखा गया। ये त्योहार की वजह से रखा गया, क्योंकि बच्चे जो है त्योहार पर अगर बाहर जाए तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा ना, इसलिए उन्होंने 4 दिन का गैप रखा है और 4 दिन के बाद फिर से अपना पेपर करने चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात तो ये रही। चलिए दूसरी बात करते हैं हम कि सभी के लिए किराया मुफ्त है। बिल्कुल बच्चों ये बात सही है। अगर आपका दिल्ली एनसीआर की तरफ यूपी में कोई भी ज़िला पड़ता है, अगर आपका पेपर आगरे की तरफ या इलाहाबाद की तरफ पड़ेगा तो आपको ना फ्री में बस यात्रा मिलेगी, और वो भी रोडवेज बस में। क्या करना होगा आपको? एडमिट कार्ड दिखाना है। एडमिट कार्ड दिखा करके और जो बस कंडक्टर बस ड्राइवर है आपको पैसे नहीं लेंगे और फ्री में लेके जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है। ट्रेन से जाना चाहें तो उनके लिए ट्रेन भी फ्री रहेगी, और जो रोडवेज बस से जाएंगे उनके लिए रोडवेज बस भी रहेगी। वो 75 ज़िले, यूपी के 75 ज़िलों में बिल्कुल मुफ्त यात्रा आपको करने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि यूपी में कोई भी किराया नहीं देना है आपको रोडवेज और ट्रेन के लिए। अब ये क्यों फ्री किया है उसके बारे में मैं आपको बात बता दूं। फ्री इसलिए क्या है कि जब 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था तो बच्चों ने पेपर दिया था, और वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी गए, दूरी तक भी गए, तो उन्होंने अपना किराया उसी समय दे दिया था। तो आदित्य योगीनाथ जी ने यही एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, जिस बच्चे ने एक बार किराया दे दिया और जो गरीब घर से है तो वो एक बार का तो किराया बड़े मुश्किल से दिया था, तो वो दोबारा देगा। कुछ बच्चे पेपर को छोड़ेंगे, वो कहाँ तक करेंगे? बेरोजगार तो वैसे ही हैं। इसलिए ये सीएम ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा था कि मुफ्त में यात्रा करेंगे और एग्जाम को देंगे। बहुत अच्छी बात थी। दूसरा, अब मैं आपके लेकर आ रहा हूँ अपनी तरफ से कि तैयारी में अब क्या करें। समय बहुत कम बचा है। अब समय का मतलब है आपको 1 महीना भी नहीं है भाई, 26-27 दिन बचे हैं बस अब तो। ठीक है, 25-26 दिन बचे हैं। अब 25-26 दिन में आप तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें? सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, मॉक कहाँ से लगाएं? मौखिक टेस्ट जो होता है वो कहाँ से दें? और मौखिक टेस्ट के बिना तो कोई एग्ज़ाम देना भी बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि आपको पता चलता रहता है मौखिक में कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, उसी को आप तैयारी कर सकते हैं इस महीने के अंदर। और आपको जो कम समय मिला इसमें आप नई कोई भी चीज़ ना पढ़ें, नया कोई भी सिलेबस में कोई भी नया ना पढ़ें। जो अभी तक आपने पढ़ा है, जब फरवरी में कैंसिल हुआ था जब से अब तक आपको 6 महीने मिले। 6 महीने में जो भी आपने पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाया है, सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, सिर्फ उसी को रिवाइज करेंगे, बाकी कोई नया नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बात बताऊं प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर रहा हूं, तो 25 दिन में 25 सेट तो मैं कराने वाला हूं बच्चों, ये आप याद रखना। और ये किस नाम से मैं चलाऊंगा तो ये भी याद रखना भाई। तो मैं यूपी एग्जाम सीरीज के नाम से आपको मिलेगी। ठीक है, यूपी एग्जाम सीरीज के नाम से आपको मिलेगी, और ये सीरीज ना 25 दिन 25 मौखिक टेस्ट मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये टेस्ट कराऊंगा। और इसके अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा मिलता है, जैसे कि मैं बात करूं नृत्य के बारे में, कौन से ज़िले में कौन सा नृत्य खेला जाता है, या कौन से ज़िले में डांस कौन सा किया जाता है, सब के बारे में उनकी मैं अलग से वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपको कराता रहूँगा। मैथ का पूरा सॉल्यूशन बोर्ड पर कराऊंगा, और जीके जीएस वगैरह जो पूरा मैं स्क्रीन पर कराता रहूँगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरी बात करूँ मैं, तो ये मैराथन जो मैंने लिखा है, मैराथन क्लास तो मैं ज़रूर लूँगा भाई। मैराथन के बारे में आपको पता है, दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था तो मैंने 4-4, 5-5 घंटे की मैराथन ली थी, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे। उस मैराथन से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने 250, 300 क्वेश्चन एक वीडियो में कराए, एक सांस लगातार 250 क्वेश्चन मैंने कराए। तो इसी प्रकार फिर से मैं यूपी पुलिस के लिए हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, मैं कम से कम आपको 250 क्वेश्चनों की मैराथन तो ज़रूर करा दूँगा। और आपको वो मैराथन की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर हमारे स्टडी विद संजय चैनल है टेलीग्राम पर,
टेलीग्राम पर स्टडी विद संजय के नाम से भी चैनल है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से करने वाला हूँ। तो बच्चों, आपको ये खुशी जानकर के ऐसा लगा है कि आपको एग्ज़ाम भी नज़दीक है और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहा हूँ और ये मैराथन क्लास भी करने वाला हूँ। तो आपको कैसा लगा? चाहे मुझे रात में सोना ना पड़े, लेकिन मैं मैराथन तो 100% लेकर आऊँगा, जिससे कि उससे बहुत बच्चों का, मैं आशा कर रहा हूँ कि बहुत बच्चों का फ़ायदा होगा। इसलिए मैं मैराथन लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस में देखा है और दिल्ली पुलिस में मेरे कहूँ तो मैं इतना बड़ा भी नहीं बोलूँगा कि मेरे यूट्यूब का इतना कुछ हो गया, मेरा बहुत कुछ वहाँ पे फ़ायदा हुआ दिल्ली पुलिस से, ठीक है ना? तो बच्चों, तो आपको ये सब कुछ मैं कराने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, और कब से आपको क्लास शुरू की जाए। मेरा मन तो है मंडे से, जो आने वाला मंडे है, यानी कि सोमवार से, जो 29 तारीख को, यानी कि 29/7/2024 जो आने वाला मंडे होगा, तो मैं उससे ये कराने वाला हूँ, ठीक है? तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे। कल 27 तारीख है, फिर 28 तारीख को 2 दिन के अंदर मैं अपना शेड्यूल बना लूँगा, तैयारी कर लूँगा पूरी परफेक्ट। और जो क्लास का टाइम होगा कि कब कौन सी मैराथन चलेगी, कब कौन सी क्लास चलेगी, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में एक वीडियो बना दूँगा कल, ठीक है बच्चों? चलिए, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके, ऑल